हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यानम में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल गोज अलोंग ए क्वाड्रेंट ए बी के अलोंग, जिसकी कुछ रेडियस हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सलेशन। एक बात देख लो, वैसे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और आना कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात देखो, क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो किसी इंटरवल में कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब यहां पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की जरूरत नहीं है। ये गलतियां लोग कर बैठते हैं। ये देखो कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, और कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इन एनी इंटरवल। तो ए से बी की तरफ पहला वाला आंसर हो गया। एवरेज स्पीड कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा। अब जरा एक चीज देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। उसके लिए हमें चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए ए से बी तक का टाइम चाहिए। तो ए से बी तक के लिए जो टाइम होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ये अगर रेडियस आर है मान लो, तो 2 पाई r/4 हो गया ए से बी तक का डिस्टेंस, और बाई स्पीड भी ये होता है ना, टाइम ऐसे निकलेगा। आर की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, इससे अब टाइम टी ए भी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो एवरेज सेकेंड वाले में जो बी वाला पार्ट था, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इसका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाला, देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ए से बी तक का टाइम, टाइम क्या था? टी ए बी, यहाँ से जो निकला हुआ है ये वाला यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज एक्सलेशन अगर निकालना है तो फिर इसको हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं आप। अगर एवरेज एक्सलेशन निकालना है, सी वाला पार्ट, एवरेज एक्सलेशन कितना होगा? ये देखो, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब वी बी माइनस वी ए, ये वी बी कर लो, वी ए बाई टाइम, मतलब टाइम यहाँ पर टी ए से बी तक का जो टाइम होगा, यहाँ पर इसको आप वेक्टर रखो। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन ऐसे होगा वी ए, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन वी बी। मैग्नीट्यूड तो वी ए वी बी का इक्वल ही है। तो क्या कैसे लिखना होगा, मतलब कि वी बी, अब देखो वी ए वेक्टर, ये वाला जो है वी बी वेक्टर ऐसे है, और वी ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में। हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए, मतलब प्लस माइनस वी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वी बी ऐसे है, और माइनस वी ए जब करेंगे, जब इसको हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो ये वाला ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। ये देखो, मतलब इन दोनों का, अब ये देखो, इन दोनों का, सच पूछो तो इन दोनों का अब रिजल्टेंट जो होगा वही डेल्टा भी होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया डेल्टा भी। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, मैग्नीट्यूड में देख ले। तो वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट, जो हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए, मैंने ये रिजल्टेंट निकला, ये कितना निकलेगा? इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें, मॉडुलस लें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जो 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये डेल्टा बी की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड में, और टाइम टी ए भी ये वाला है। तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें,
टी ए बी, तो ये हमारा ए एवरेज निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर टाइम टी ए बी, जो भी टी ए बी की वैल्यू आई है ये होगा। मतलब एक्सक्लेशन निकालने के लिए आपको वी ए बी बी वेक्टर को देखना होगा और उसका रिजल्टेंट निकालोगे वो वाला ये डेल्टा बी होगा। और ये कैसे होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।